हाय स्टूडेंट, तो आज के जो सेशन है जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, स्पेशल सामान्य ज्ञान है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ऐसा सवाल जी। उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि सामान्य ज्ञान जी। अभी एग्जाम भी बहुत ही करीब है, इसका एसएससी जीडी का। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, ठंड की मौसम है, फिर भी अपना ध्यान फोकस है ना, गोल जो है आपको सिलेक्शन का उस पर लगातार होनी चाहिए। तो सवाल पे आते हैं कि सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी। सवाल क्या है कि सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी। किसकी आयु पूछ रहा है? अकबर की आयु पूछ रहा है। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि अकबर जो था ये मुगल वंश के शासक थे। किस वंश के थे? मुगल वंश के थे। कौन? अकबर। और क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो 1582 में। कब किया? 1582। कौन क्या था? कौन क्या था? अकबर। और अकबर ने ही अपने दरबार में किसको रखा था? नवरत्नों को रखा था। किसको रखा था? नवरत्नों को रखा था। कौन? अकबर। और अकबर जब राजा बन रहा था उसमें उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। कितनी वर्ष बताया? कई इतिहासकार का कहना है कि उस समय अकबर की 14 वर्ष थी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है, मतभेद है। किसी किसी इतिहासकार का कहना है उस समय अकबर की आयु कितनी थी? 13। हाँ, 13 या 14। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। अकबर के पिता कौन थे? अकबर कितने नंबर के शासक थे? तीसरा। कितने नंबर बोले? शासनकाल क्या था? 1556 से 1605। किसका? अकबर का। किसका बोले जी? याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल से सवाल है, बहुत ही जबरदस्त है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता है। नियुक्ति का मतलब चुनता है ना। तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा मेरे लाड लोग, भारत का राष्ट्रपति। कौन बोले? भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। कमेंट में जरूर बताना कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, करंट अफेयर्स में पूछता है उससे पहले कौन था और उससे पहले कौन था और कितने नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात है तो भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या करवाता है? नियुक्ति करवाता है। क्या करवाता है मेरे लाडलो? नियुक्ति करवाता है, ठीक है। और अकबर सम्राट बनते समय कितना आयु था? 13 वर्ष। कितना बोले? आप मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है? भारत के कौन सा जलसंधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ती है, कनेक्ट करती है, उसका नाम है बेरिंग जलसंधि। कौन सा संधि बोले? बेरिंग जलसंधि। बोलते हैं बोरिंग करवा लो चापाकल का, तो क्या बोलेगा? बेरिंग जलसंधि। क्या बोले? बेरिंग जलसंधि। याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा। ओ प्लस ओ, आप बराबर क्या? बोरिंग। देखो, और आर्कटिक हो गया महासागर, कौन सा है? प्रशांत। आप क्या है? बोरिंग है। आप क्या हो? बोरिंग हो। याद हो क्या? बोरिंग मतलब क्या? बोरिंग जलसंधि। बोरिंग मतलब क्या बोले? बोरिंग जलसंधि। और याद रखिए मेरे लाडलो, प्रशांत महासागर से सवाल पूछ देगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। किसका? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सी संधि है? बोरिंग। नहीं बोलता? बोरिंग लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? बोरिंग लग रहा है, ढेरी बोरिंग लग रहा है। तो बोरिंग जल संधि। क्या बताए? बोरिंग जल संधि।
चलो बोलता पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती जो होता है उसके हरे चपटे भाग को फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? फलक। पत्ती की बाहरी, अच्छा, पत्तों में जो हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जो पत्ता होता है, जो ग्रीन कलर का रहता है ना, हरा रंग का जो होता है लाडलो, उसे क्या बोलता है? क्लोरोफिल। क्या बोलता है? क्लोरोफिल। पत्तों में हरा रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरा रंग का वर्णक को क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। अब पत्ते के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? जो चपटा उसको कहते हैं फलक कहते हैं। क्या कहेंगे? फलक। अब पत्ता में जो छेद होता है, छोटे 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 छेद होता है, उसको बोलते हैं रंध्र। तो पत्ता से 3 सवाल। फलक क्या हुआ? क्लोरोफिल और रंध्र। पत्तियों में छोटी छोटी छेद को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। जब एक वस्तु को तल से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब वस्तु को तल से सीधा के ऊपर और ले जाते हैं, उठाया जाता है, क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनों को खोने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों के खोने वाले पदार्थों को अपचायक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कारक कहते हैं। अच्छा, खाद श्रृंखला से बहुत पूछता है कि खाद वेब संयोजन तथा एक दूसरे पर निर्भर देश एक प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? तो खाद श्रृंखला प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? खाद श्रृंखला प्रणाली। उसके अंदर रिंग वह जगह है जहाँ खेला जाता है। रिंग में जो रिंग होता है वहाँ क्या खेला जाता है? तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग खेला जाता है। क्या खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है। किसमें? रिंग में क्या खेला जाएगा मेरे लाडलो? तो बॉक्सिंग खेला जाता है। रिंग में क्या खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है। क्या बोले? रिंग में बॉक्सिंग खेला जाता है जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि और स्वास्थ्य को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? कृषि और स्वास्थ्य को बढ़ाना। एक पुस्तक है आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन नाम पुस्तक की रचना कौन क्या है? स्टीव हुआ क्या है? कौन क्या है? स्टीव हुआ। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, म्यांमार। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।